इस वीडियो में हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मूल या तो वास्तविक हो सकते हैं जब b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तो, या वास्तविक नहीं हो सकते हैं जब b² - 4ac ऋणात्मक होता है तो। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a होता है। आइए अब हम b² - 4ac के बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि b² - 4ac एक वास्तविक संख्या है जो कि या तो पॉजिटिव या 0 या फिर ऋणात्मक होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि b² - 4ac भी या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो आइए अब हम इन 3 निम्न केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। केस 1, जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो हमें दो मूल -b/2a प्लस √b² - 4ac बटा 2a मिलेगा और -b/2a माइनस √b² - 4ac बटा 2a मिलेगा। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। दूसरा केस, जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो हमें x बराबर -b/2a मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों मान बराबर हैं। इसलिए जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो हमें दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। चलिए अब तीसरा केस देखते हैं। जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो हम जानते हैं कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। इसलिए इस केस में कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। चूंकि मूल की प्रकृति b² - 4ac पर निर्भर करती है, इसलिए हम b² - 4ac को विविक्त कर बोलते हैं और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो तो, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो तो। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए तब इसका हल देखते हैं। पहले भाग में a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5 दिया है और abc का मान b² - 4ac में रखने पर हमें -31 मिल रहा है जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। इसलिए यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें और बाकी के दो भाग भी इसी तरह हल करने का प्रयास करें। दूसरे भाग का हल कुछ इस प्रकार होगा, इसे भी कॉपी में लिख लें। और तीसरे भाग का हल भी कुछ इस प्रकार होगा, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हमने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया। तो अब दिए गए प्रश्नों को कक्षा में हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।